बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो लेट्स सी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखेंगे। प्राइमरी अल्कोहल लिया, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट भी लिखते चलते हैं, CH3CHO। PCC नाम हुआ इस रिएजेंट का, PCC। ब्रैकेट में इसका फुल नेम लिख देते हैं, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। तो PCC का फुल नाम क्या हुआ बच्चों? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आपको पिरिडीन आता है? पिरिडीनियम का मतलब हुआ, पिरिडीन एक बेस है, उसमें H+ जोड़ दिए। तो देखो, नाइट्रोजन लोन पेयर दिया, H+ ऐड हो गया, NH बॉन्ड दिखाया गया है आपको, NH बॉन्ड। और चूंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल था, एक लोन पेयर देके H+ लिया है, तो नाइट्रोजन पे क्या चला है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि कैसे पिरिडीन से पिरिडीनियम आयन बनेगा। और समझ लो, जैसे पिरिडीन है, बेस है, प्लस HCl ले लो, तो HCl क्या हुआ? एसिड। पिरिडीन क्या था? बेस। HCl क्या हुआ आपका? एसिड। अब बेस और एसिड रिएक्ट करेगा, तो बेस क्या करेगा? एसिड का H+ लेगा, तो H+ लेने से पिरिडीनियम आयन बन गया। और क्या बच गया HCl का? Cl-, तो यही लिख दिया Cl-। पिरिडीनियम क्लोरो और CrO3 लिखा हुआ है, क्रोमेट। इसका शॉर्ट नेम बहुत पॉपुलर है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, तो प्रोडक्ट फिर से वही मिला। अब आ जाओ, नेक्स्ट लिख लिया KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो यहां लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आ जाओ, K2Cr2O7, K2Cr2O7, तो यहां से भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट ले लो H2CrO4, H2CrO4, तो H2CrO4 क्रोमिक एसिड। क्या नाम हुआ इसका? क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड ले लिया, तो आओ, यहां से भी मिल गया
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चलो थोड़ी और बात करें इसके बारे में। जैसे ये KMnO4 है, इसको पहचानो। KMnO4 को मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर देखो, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +7। अब मैग्नीज का अगर आउटर सेल इसी देखोगे तो 4s2 3d5 है, आर्गन 4s2 3d5, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4s का 2, 3d का 5, तो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन ही यूज कर सकता है। तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +7। तो KMnO4 को देखते ही आप समझेंगे कि KMnO4 में मैग्नीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकता। अब वहां से मैग्नीज +7 से नीचे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा। तो KMnO4 कहीं भी लिखा रहे तो उससे आपकी एक समझ परमानेंट अब होनी चाहिए कि KMnO4 बिहेव कैसे करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्योंकि KMnO4 में मैग्नीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर मैग्नीज। तो जब भी KMnO4 लिखा हुआ कहीं दिखे तो वो कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, अब आ जाओ K2Cr2O7 लिखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको भी थोड़ा समझ लें। अब यहां पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी क्या चली आई? +6। तो क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्रोमियम का इसी समझ लो, आर्गन 4s1 3d5, तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन, 3d का 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 6। तो क्रोमियम में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले सकता। मींस क्रोमियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हुई वो क्या हुई? +6। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का नहीं हो सकता। तो क्रोमियम +6 में है तो ये भी क्या होगा? जब भी रिएक्ट करेगा तो ये भी रिड्यूस होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। मतलब कहीं भी आपको K2Cr2O7 लिखा रहे या Na2Cr2O7 लिखा रहे, सोडियम डाइक्रोमेट, तो +6 में क्रोमियम जब भी दिखे तो आप समझ जाओगे कि वो कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, जिसके साथ रिएक्ट किए उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, और खुद क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। ओके, अब क्रोमिक एसिड को भी देख लो, तो क्रोमिक एसिड में देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का हो गया +6, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम क्रोमिक एसिड में भी है, तो यह भी कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो दो बात यहां से सीखा जिसको बिल्कुल गांठ की तरह बांध लो, और इसको अब कभी नहीं भूलना है। एक तो यह कि मैग्नीज का कोई भी कंपाउंड अगर +7 में होगा तो वो हमेशा कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दूसरी बात, अगर क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो भी कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो आपके ये दो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, एक Mn+7 कंपाउंड, मैग्नीज +7 कंपाउंड, एंड नेक्स्ट क्रोमियम +6 कंपाउंड्स। ठीक है, और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए बच्चों। तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किए किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब जरा और प्राइमरी अल्कोहल के बारे में जो समझने वाली बात है उसको थोड़ा और समझते हैं। एक जनरल प्राइमरी अल्कोहल में लिखा, तो जनरल प्राइमरी अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? RCH2OH, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां आया है, और जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक्ड है वहां पे देखो कितने हाइड्रोजन्स हैं? कितना दिखा आपको? 2 हाइड्रोजन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन 2 स्टेज में होगा। चूंकि हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहल के केस में दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, इसीलिए ऐसा कहेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा वो 2 स्टेज में कंप्लीट होगा। तो अब इसका फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन होने पे क्या मिलेगा, ये देखो, O फॉर ऑक्सीडेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में O लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज हुआ, यहां से क्या आ गया, RCHO। अब कहोगे कि सर कैसे आप कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो चलो उसको चेक करने का बहुत आसान तरीका था। इस कार्बन पे चेक करो कितना हाइड्रोजन है, 2। यहां चेक करो कितना हाइड्रोजन है, 1। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल का क्या है बच्चों, अल्डिहाइड। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब आओ अल्डिहाइड में देखो, अभी भी यहां कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये आगे ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां से फिर इसको ऑक्सीडाइज करा लो, तो ऑक्सीडाइज कराओगे तो यहां से आपको मिल गया RCOOH। RCOOH। अब फिर इसको चेक कर लो कि क्या अल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होने पे ये मिला। तो देखो यहां कार्बन से 1 हाइड्रोजन लिंक था, 1 ऑक्सीजन लिंक था। अब यहां कार्बन को देखो, हाइड्रोजन तो कोई नहीं है, हाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, ये वाला ये वाला, तो दो ऑक्सीजन लिंक हो गया। तो यहां हाइड्रोजन हटा भी, ऑक्सीजन ऐड भी हुआ, तो इसी प्रोसेस को तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि प्राइमरी अल्कोहल जब भी रहेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन 2 स्टेज में होगी। फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहां पे मन में एक सवाल आ सकता कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फर्दर ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो मिलेगा क्या। तो यहां से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दिखा। तो जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने ये सीखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम लिंक्ड विथ फंक्शनल ग्रुप कार्बन। अब प्राइमरी अल्कोहल का 2 स्टेज में क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक था प्राइमरी अल्कोहल के केस में वहां 2 हाइड्रोजन्स होगा, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन 2 स्टेज में हुआ। और फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या मिला, अल्डिहाइड। अब फिर तुमने सोचा कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एक ही स्टेज में क्यों हुआ, तो यहां से देखो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एक ही स्टेज में होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन लिंक्ड विथ फंक्शनल ग्रुप कार्बन एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। तो आप फॉर्मिक एसिड का एक्सेप्शन लिख दें। फॉर्मिक एसिड में देखो तो फॉर्मूला HCOOH हुआ बच्चों। अब HCOOH हुआ तो यहां तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, और जब 1 हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ तो यहां कर दो OH COOH। अब इसको पहचानो, क्या लिख दिया, H2CO3। H2CO3 दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, अब इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हो, कार्बोनिक एसिड।
क्या पढ़े हो, सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आया तो अनस्टेबल होगा, सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल। तो यहां से वाटर निकल गया, ये वाटर निकाल दिया, और वाटर निकाल लोगे तो वाटर निकालने से देखो क्या बच गया, COO, CO2, तो CO2 मिल गया। तो फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ऑक्सीडाइज होके मिला था कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे ये सीखा कि प्राइमरी अल्कोहल का 2 स्टेज में ऑक्सीडेशन होगा। फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अल्डिहाइड होगा। जब कभी भी प्राइमरी अल्कोहल हो, पहला स्टेज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होगा, अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ओके, हाँ, फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा, कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, वाटर निकाल करके इसको क्या लिखोगे, CO2। तो फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मालूम हो गया आपको। तो अब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पूरे डिटेल में आपने समझा। यह था प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जान गए कि नहीं ऑक्सीडाइज होगा एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा, CO2। अब इतनी बातें आपको बिल्कुल सेट हो गई। अब यहां से देखो, अगर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर के साथ हीट करोगे प्राइमरी अल्कोहल को तो प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड स्टेज पे ही रिएक्शन ओवर हो जाएगी। अब PCC वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसलिए कि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को अल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप करा देगा। तो PCC लेने पे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फिर कहां रुक गया, अल्डिहाइड पे। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी पूछते रहते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स में, हर कॉम्पिटिशन्स में देते रहते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल PCC के साथ रहेगा, रिएक्शन विल स्टॉप एट अल्डिहाइड स्टेज। अब आओ बाकी KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, कहने का मतलब ये कि मैग्नीज +7 में हो या क्रोमियम +6 में हो, तो ऐसा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो ऐसे में ये प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तुम कहोगे कि क्या अल्डिहाइड नहीं मिला था, मिला था, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होंगे मैग्नीज +7 वाले और क्रोमियम +6 वाले, वो अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे। एज सुन एज प्राइमरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड, aldehyde will further get oxidized to give carboxylic acid। तो ये बात भी आपको अब सेट हो गई कि मैग्नीज +7 में हो या क्रोमियम +6 में हो, प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कहां ले जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। और ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। जो आपका CH2OH था यही फर्स्ट स्टेज में CHO में आता है, और ये CHO फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ COOH में। R वाला पार्ट तो जैसा है वैसा रहेगा। ओके, तो आप इस बात को आई थिंक अब पूरा क्लियर हो गया आपको, राइट? अब आइए सेकेंडरी अल्कोहल को लेते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिख दिया, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ ये, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक्ड है, तो ये जो अल्कोहल हुआ आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहां लिख दिया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट भी लिखते चलें। पहले थोड़ा सा समझ लें, जैसे यहां पे देखो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक्ड है यहां कितना हाइड्रोजन है,
3 बॉन्ड इस कार्बन का बन चुका है, तो यहाँ हाइड्रोजन्स कितने हुए? ओनली 1। तो जब एक ही हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन पे, तो इसका मतलब हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन एक ही स्टेज में होगा। यहां से H हटा दो, O से H हटा दो, दोनों का एक एक एटम हटा है, बदले में पाई बॉन्ड लगा दो, तो यहां से प्रोडक्ट हो गया दिस डबल बॉन्ड। इसको एसीटोन पढ़ते थे या प्रोपानोन, IUPAC नेम हुआ। मतलब ये कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या मिला बच्चों? कीटोन। ठीक है, अब आओ ये सोचो कि क्या कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बिकॉज यहां फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हमने सीखा कि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। हमने यह भी सीखा कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एल्डिहाइड था और सेकंड स्टेज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कीटोन था, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड था। हमने ये सीखा यहां पे कि सेकेंडरी अल्कोहल को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ डालोगे तो उसका ऑक्सीडेशन एक ही स्टेज में होगा, और इसका रीजन ये हुआ कि हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन पे जस्ट एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन कितने स्टेज में होगी? एक स्टेज में, और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? कीटोन। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अब ये बातें आपको बिल्कुल याद हो गई होंगी। अब आओ यहां और डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया CrO3। अब CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यहां भी क्रोमियम देख लो किस में है? +6 में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी क्रोमियम +6 में दिखे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, और यहां से भी यही प्रोडक्ट। अब आओ हमने ले लिया CrO3H2SO4, मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो भी यही प्रोडक्ट क्रोमियम था +6 में, ऑक्सीडाइज किया सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। अब आ जाओ KMnO4, ये भी रहेगा, तब भी कीटोन ही आएगा। अब आ जाओ K2Cr2O7, ये रहेगा तो भी यही प्रोडक्ट होगा। अब आ जाओ H2CrO4, H2CrO4, तब भी यही प्रोडक्ट रहेगा। तो कोई भी क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मैग्नीज बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस के साथ हीट किया, हाँ क्रोमियम +6 में था, मैग्नीज +7, तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या मिला बच्चों? कीटोन। अब इसको एक जनरल सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, तो जनरल सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, ये हमारा कैसा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ क्लियरली तुम देख सकते हो एक ही हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सी बेरिंग कार्बन पे, तो एक स्टेज में ऑक्सीडाइज हुआ, और जो भी ये RCO R- कर देते हैं, तो RCO R', RCO R', तो यही सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ 1 स्टेज में। फर्दर कीटोन क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुआ? याद हुआ, क्योंकि कीटोन के पास फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ओके, अब टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो ये ले लिया एक टर्शियरी अल्कोहल, इसको लिखा कॉपर
300 डिग्री सेल्सियस। पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं। प्रोडक्ट मिला दिस दिस। इस प्रोडक्ट को नीचे लिख लें एलिमिनेशन प्रोडक्ट। चलो समझते हैं। देखो यहां जब भी कोई टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्शियरी अल्कोहल का क्या मतलब, OH ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, टर्शियरी कार्बन से लिंक्ड हो तो एक तो OH हो गया और कार्बन कैसा, टर्शियरी। तो टर्शियरी कार्बन तो 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा। तो यहां पे देखो ये 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 हो गई, कार्बन टेट्रावैलेंट तो हो चुका। क्या यहां कोई हाइड्रोजन है उस कार्बन पे जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक्ड है? नो, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जब कोई हाइड्रोजन है ही नहीं हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन पे तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल के बारे में क्या सीखे, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड होगा वहां कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं। हाँ, कॉपर के साथ हिट किए तो यहां OH था और ये देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बीटा कार्बन हुआ, ये अल्फा हुआ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। तीनों बीटा कैसा था बच्चों, सेम टाइप का। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया और ये OH हो गया। तो यहीं से क्या निकल गया, वाटर। और बदले में इस दोनों कार्बन के बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड दिखा दिया, बाकी 2 मिथाइल को लिंक कर दिया इसके साथ। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। आप अब यहां से समझ सकते हो कि एलिमिनेशन हुआ। और अब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं ले रहा हूं, जैसे यहां CrO3 दिया रहता तो लिख देते नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यहां दिया रहता H2CrO4 फिर नो रिएक्शन, K2Cr2O7 फिर नो रिएक्शन, KMnO4 अगेन नो रिएक्शन। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ओके अब आओ लिखो MnO2 is used as oxidizing agent OA for the oxidation of allylic and benzylic अल्कोहल बन ली। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। MnO2 जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई, +4। तो MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा, लेकिन ये सिर्फ किसका किसका ऑक्सीडेशन करेगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का। जैसे एक एग्जांपल से देखो, MnO2। अब ये दिया हुआ था रिएक्टेंट MnO2 के साथ रिएक्ट कराया गया। तो यहां देखो बेंजीन रिंग है, नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आया है।
तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ। अल्कोहलिक ग्रुप यहां भी है, लेकिन ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है न तो ये बेंजाइलिक कार्बन से लिंक्ड है और न ही एलाइलिक कार्बन से लिंक्ड है। तो जो MnO2 होगा बच्चों, वो इस बेंजाइलिक अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन जो नॉन बेंजाइलिक और नॉन एलाइलिक अल्कोहल होगा उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ओके, तो इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इसको देख लो कि ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन से लिंक है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता था, कीटोन। एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन यहां था, हटा लो, यहां डबल बॉन्ड दे दो, तो यही प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा। लिख लो, तो प्रोडक्ट मिल गया दिस दिस दिस। ये OH ही रहेगा और ये ऑक्सीडाइज हो गया C डबल बॉन्डों में। एक और एग्जांपल ले लो। सपोज हमारे पास ऐसा है, दिस OH MnO2 दिया हुआ है, MnO2। अब देखो इसको, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से भी लिंक्ड है, इस कार्बन से भी लिंक्ड है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता था उसी को आप एलाइलिक कार्बन बोलते थे। तो ये एलाइलिक कार्बन हुआ और ये नॉन एलाइलिक और नॉन बेंजाइलिक हुआ। तो ये अल्कोहल तो एलाइल अल्कोहल हुआ, बट ये ना तो एलाइल अल्कोहल हुआ और न ही बेंजाइल अल्कोहल हुआ। तो ये ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कीटोन। तो यहां कीटोन लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। C डबल बॉन्डो, ये OH एज इट इज रीराइट कर देंगे, राइट। अब देखो, यहां मैंने लिखा इथेन। इसको कन्वर्ट करना था इथाइल अल्कोहल में। अब इथाइल अल्कोहल को फर्दर कन्वर्ट करना था एसिटल्डिहाइड, और यहां से फर्दर हमें बनाना था एसिटिक एसिड। ये है। अब देखो, इथेन था, इथाइल अल्कोहल में बदलना है। तो देखो क्या चेंज हुआ है, एक हाइड्रोजन हटाए हो और ऑक्सीजन लिंक किए हो कार्बन से, तो ऑक्सीडेशन ही है। तो अब यहाँ पे पहले सोचना होगा कि कैसे हम इथेन को इथाइल अल्कोहल में बदलेंगे। वैसे क्लास होता तो तुम लोगों की कॉपी चेक की जाती कि कौन कौन कर पाता है। चूंकि ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अब इसी को थोड़ा सा फोकस्ड होकर के सोचना होगा कि कैसे होगा। तो देखो, अल्केन को अल्कोहल में बदलने के लिए पहले अल्केन का हैलोजिनेशन करा लो। जब हैलोजिनेशन करा लोगे तो अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो अल्काइल हैलाइड के एक्वस हाइड्रोलिसिस से, जैसे KOH एक्वस, NaOH एक्वस डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन हट के हाइड्रोक्सी ग्रुप चला आएगा, मींस अल्कोहल मिल गया। तो अल्केन को अल्कोहल में बदलने के लिए पहला दे दिया Cl2H न्यू, Cl2H न्यू, और दूसरा दे दिया KOH या NaOH एक्वस। थोड़ा सा स्पेस कम था तो दूसरा इनफैक्ट इसी एरो पे लिखा गया है। वो ये कर देंगे कि फर्स्ट रिएजेंट इस इथेन के साथ क्या ऐड किए, Cl2H न्यू, क्लोरीनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और दूसरा क्या करा दिया, अल्काइल क्लोराइड मिला। पहले रिएजेंट से क्या मिल गया था, CH3CH2Cl, और उसी का हाइड्रोलिसिस करा दिया किसके साथ, KOH एक्वस के साथ। तो Cl हट के वहां पे क्या चला आया,
OH SN2 रिएक्शन, तो ये मिल गया। अब देखो कि यहां से यहां आना है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, अल्डिहाइड में आना है, तो फिर आपको पता चला कि ऑक्सीडेशन, तो ये काम किसके साथ आप करा सकते हो? तो इसको कराने के लिए या तो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लो, या पीसीसी डाल दो। पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट लेने पे भी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को कहां रोक देता था? अल्डिहाइड स्टेज पे। कंप्लीट। अब आओ, अगर तुम्हें इस इथाइल अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में आना हुआ, ये हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, यहां भी ऑक्सीडेशन। नीचे वाले की भी बात कर लो, तो इसको क्या किया गया? देखो यहां इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे 2 ऑक्सीजन था, अब इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लिंक हुआ है और 1 ही ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन हटा है, हाइड्रोजन जुटा है, तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। आर लिख दिया, कैपिटल आर फॉर रिडक्शन। इसका अल्डिहाइड से अल्कोहल आना है, यहाँ 1 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन हुआ, तो फिर से क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन। तो यहां पे भी रिडक्शन करा लो। अब अल्कोहल से अल्केन आना है, तो फिर यहां क्या हो गया? रिडक्शन। इथेन का ऑक्सीडेशन अल्कोहल में कराना था, इसको भी ऑक्सीडेशन आप कह सकते हो, तो Cl2H नहीं, KOH एक्वस यहां चले आए। अल्कोहल से अल्डिहाइड में आना था, प्राइमरी अल्कोहल से, तो कॉपर हिट या पीसीसी डाल दो। अब आओ, प्राइमरी अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना, तो आप KMnO4 डाल सकते हो, H2CrO4 डाल सकते हो, K2Cr2O7 डाल सकते हो, तो कोई एक डाल दो। हमने लिख दिया KMnO4। तो KMnO4 डालने पे प्राइमरी अल्कोहल से सीधा कहां चले आए? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आओ, अगर आपको अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में आना है, जैसे अभी अभी सीखा था कि अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में आने के लिए कोई भी क्रोमियम +6 वाला या मैग्नीज +7 वाला, मतलब KMnO4 ले लो या K2Cr2O7 ले लो, दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो अल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पे डाल दिया मैंने KMnO4। K2Cr2O7 भी यही काम करेगा बच्चों, तो चाहो तो वो भी लिख लो, और K2Cr2O7। तो ये हम लोगों ने देखा कि इथेन से शुरू किया, इथेन को पहले कन्वर्ट किया इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में, हाँ इथाइल अल्कोहल से सीधा एसिटिक एसिड में भी आ सकते हैं हम। मतलब आपको सिखाया गया कि प्राइमरी अल्कोहल को सीधा अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको KMnO4 या K2Cr2O7 डाल देना है। प्राइमरी अल्कोहल को सेम नंबर ऑफ कार्बन के, सेम नंबर, चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बार बार नहीं बोलेंगे कि सेम नंबर ऑफ कार्बन, बस इतना बोले कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना है तो कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो या पीसीसी डाल दो, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्डिहाइड में। ओके, अब चलो, अब यहां से सीधा यहां आना है, तो यहां से यहां आना है, तो देखो एक ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, यहां से यहां आ रहे हो तो करा क्या रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा जा रहे हो अल्केन पे, इस एरो को यहां तक लिंक कर दें, सीधा अल्केन पे आ रहे हो। तो यहां पे क्या था? 2 ऑक्सीजन्स था, और यहां क्या है? 3 हाइड्रोजन्स हो गया, तो हुआ क्या? रिडक्शन। तो इसके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे लिखा, रेड फॉस्फोरस, P फॉर फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो अब ये भी एक तुम्हारे काम की बात हुई कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर सीधा अल्केन में रिड्यूस करना है,
तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया बच्चों, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल गेट रिड्यूस्ड टू अल्केन। ओके, अब आओ, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से मान लो हमें प्राइमरी अल्कोहल में आना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में, रिडक्शन पढ़ चुके हो, सोचो क्या डालना होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में जाना है तो LiAlH4 डाल देंगे, तो यहां डाल लो LiAlH4। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता था। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या लेते थे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो LiLH4 डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल गेट रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब आओ, मान लो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड में रिड्यूस करना है, तो यहां से अल्डिहाइड में आना था, तो इसके लिए भी पढ़े थे हम लोग, याद करो, डाइबाल H। तो डाइबाल H में क्या था, रिडक्शन पढ़ते समय पढ़ा था इन चीजों को। डाइबाल H 3 फैमिलीज को रिड्यूस करता था। कौन कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, नाइट्राइल, और इन तीनों को किसमें रिड्यूस करता था, अल्डिहाइड में। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, नाइट्राइल, these three are reduced by dival H into corresponding aldehyde। ये सब रिडक्शन में पढ़ाया जा चुका और वो याद रहेगा तभी आप कर सकोगे। तो यहां पे क्या डाल दिया बच्चों, डाइबाल H। डाइबाल H से परिचित है हम लोग, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से कितना काम करना सीख गए। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्केन बनाना सीख गए, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में रिड्यूस करना। उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट अपना क्या हो गया, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करना हम पहले सीख चुके थे, LiLH4। ये एक नई बात रही, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में लाना है तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसको तो पहले से जानते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में अगर रिड्यूस करना है LiLH4। अब आओ, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्डिहाइड तक ही रिड्यूस करना है, अल्डिहाइड में ही रिड्यूस करना है, तो क्या हो गया, तब हो गया अपना डाइबाल H। अब यहां से शुरू करो, अल्डिहाइड से हमें अल्केन में जाना है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बोले तो मतलब हुआ सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन। तो अल्डिहाइड को हम इसमें भी बदलना सीख चुके हैं। कुछ याद आता है तुमको, क्लेमेंसन रिडक्शन और ओल्फ किस्नर रिडक्शन, ये दोनों भी पढ़ चुके हो। तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं CR फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका रिएजेंट भी बोल देता हूं जिससे आपको रिकॉल हो, जिंक डिजॉल्व्ड इन मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, उसी को कहते थे जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ या हुआ WKR, ओल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों में से कोई भी अल्डिहाइड को या कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता था, अल्केन में। अब ये WKR, ओल्फ किस्नर रिडक्शन, इसका रिएजेंट था हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, तो ये हो गया कि अल्डिहाइड से हम चले आए सीधा किसमें, अल्केन में, और अल्डिहाइड से हम अल्कोहल में आना चाहते। तो अल्डिहाइड से अल्कोहल में आना चाहते तो अल्डिहाइड टू अल्कोहल। सोचो, इसके लिए तो NaBH4 भी चलेगा, LiLH4 भी चलेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी चलेगा। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराओ या LiLH4 लो या NaBH4 लो, अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। तो मैं 2 लिख देता हूं, LiLH4 और H2 निकेल मींस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो इससे अल्डिहाइड से किस में चले आए, अल्कोहल में। अब रहा कि अल्कोहल से अगर अल्केन में आना चाहते हो, तो यहां तुम्हारा अल्कोहल है और इससे अल्केन में आना चाहते हो, तो इसके लिए रेड फॉस्फोरस प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI का 2 बार यूज समझाया गया, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा,
जो कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा अल्केन में रिड्यूस करेगा या अल्कोहल को भी सीधा अल्केन में रिड्यूस करेगा। ओके, तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात नोट करके लिख लो, यहां आइसोब्यूटेन ले लिया बच्चों, ये अपना आइसोब्यूटेन रहा, ठीक है। अगर यहां KMnO4 डाल दोगे, बस जस्ट एक मेमोरी है छोटी सी, KMnO4 डाल दोगे तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और H हट के यहाँ OH चला आएगा। तो इस बात को भी लिख लो। तो इसका अल्केन का ऑक्सीडेशन हो गया अल्कोहल में, बस इसी के लिए। ओके।